हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 95 पर। किसान भाइयों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ये एक नया न्यूज़ है, नई अलर्ट है। अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा 2000 रुपये आपके खाते में हर चौथे महीने आता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो ये जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो किन किन लोगों का रोका जाएगा और आपकी जो किसान सम्मान निधि है नहीं आएगी या फिर आएगी, आपको कैसे पता चलेगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका जो पेमेंट है वो हर चौथे महीने यानी कि सालाना 6000 रुपये आपके खाते में आ जाता है। लेकिन इस बार क्या है, आपकी जो 17वीं किस्त है भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई जा रही है पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी जो 17वीं किस्त है वो आपके खाते में अब ट्रांसफ़र होने वाली है। तो आपके लिए बता दूँ, इस योजना में जो किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि मिलती है, इसके साथ साथ इन किसानों के अकाउंट में किस्त के तौर पर आती है। एक साल में सरकार इस योजना को जो है 3 किस्तों में जारी करती है। 16वीं किस्त दोस्तों आपकी जो है 28 तारीख को पड़ चुकी है, लेकिन अब आपकी जो 17वीं किस्त है किसान भाइयों वो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों की सरकार ने इस योजना के जुड़े नियमों के लिए कुछ कानून भी बनाए हैं, यानी कि कुछ नियम और कुछ प्लान भी बनाए हैं। ये लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने ई-केवाईसी करवाया है। सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने किसान भाइयों अपनी ई-केवाईसी को अपडेट नहीं कराया है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी को अपडेट कराना होगा। अब ये ई-केवाईसी क्या है? ई-केवाईसी आपके आधार कार्ड को अपडेट करने में मदद करती है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आपको अपडेट कराना होगा। ई-केवाईसी अगर आपने नहीं करा है तो आपकी जो पेमेंट है 17वीं किस्त आने वाली पैसा जो है आपका रुक जाएगा और आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी पेमेंट 1 या फिर 2 या फिर 3 पेमेंट होल्ड होती हैं तो इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो होल्ड कर दिया जाएगा और रिजेक्शन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपका ई-केवाईसी अपडेट नहीं होगा तो आपका जो पेमेंट है अगर 3 बार होल्ड होता है तो आपका पेमेंट अब फिर कभी नहीं आएगा, आपको फिर दोबारा से ही नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा अगर आपने ई-केवाईसी के अलावा अगर आपने जो भी अपना आधार कार्ड इसके साथ डीबीटी को इनेबल नहीं करा है तो भी आपकी जो पेमेंट है उसको रोक दिया जाएगा। अगर आप 17वीं किस्त को लेना चाहते हैं तो सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फैसला लिया है कि इस योजना के जो लाभार्थी हों, चाहे वो पुराने हो या फिर नए हों, सभी को ये जो है काम कराना होगा। साफ साफ यहाँ पर आपको लिख दिया गया है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ई-केवाईसी कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर कोई किसान ई-केवाईसी नहीं करवाता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि पीएम किसान योजना की किस्त की राशि उसकी अटक जाएगी, यानी कि पेमेंट जो है होल्ड हो जाएगी। और ई-केवाईसी करने का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही वीडियो पे बता दिया है और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कर रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ लीजिए, आप किसी सीएससी सेंटर या फिर आप अपनी स्वयं भी कर सकते हैं। आपको पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर आपको ई-केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के ओटीपी के थ्रू आपको अपनी ई-केवाईसी को अपडेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी इस कार्य को कर सकते हैं और आप आसानी से घर बैठे अपनी ई-केवाईसी को अपडेट कर पाएंगे। ई-केवाईसी करने के बाद आपकी जो 17वीं किस्त है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद जो भी आपकी पेमेंट है वो 17वीं किस्त अब आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आपको सक्सेसफुल क्रेडिट कर दी जाएगी और आपका पैसा पेमेंट जो है नहीं रुकेगा। अगर आप अपनी ई-केवाईसी को अपडेट नहीं कराते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी आपकी किस्त है जून में पड़ने वाली है उस पेमेंट का लाभ आप नहीं ले पाएंगे और आपकी पेमेंट को होल्ड कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, पीएम किसान के पोर्टल पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आना है और इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ई-केवाईसी का फर्स्ट में, यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर सर्च करके और आधार ओटीपी के थ्रू आपको अपनी ई-केवाईसी को सबमिट कर देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।